नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन। ये देखिए छात्रों को बहुत ही परेशान करता है, यानी ये चैप्टर बहुत ही परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है कि इसमें क्योंकि ये जो निशान होते हैं, ये निशान आपको बहुत ही परेशान करते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे जो आज पढ़ाएंगे, यानी इसमें जो 2-3 वीडियो आपको देंगे, इसमें देखिए आपके जितने भी कंफ्यूजन रहेंगे वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बस आप सारे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सरलीकरण। और सरलीकरण में देखिए हमने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा इसलिए, ये पहला क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, यानी बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। इसलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा क्या है? लिखा हुआ है 444 प्लस 4.44 प्लस 0.444, फिर आपका यहाँ पे क्या है 44.4, फिर प्लस 0.04 बराबर होगा। देखिए यहाँ पे सबको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने में बहुत ही परेशानी होती है। आप इसको जोड़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जो हम यहाँ तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको इतनी संख्या दिख रही है, सबसे पहले इसमें ये करिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, यानी सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। तो इसमें पूरे में 444 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हमने 444 को कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अब दूसरे स्टेप पे ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें दिख रहे हैं। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें दिख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक यहीं पे दिख रहे हैं, 1 2 3। सबसे ज्यादा अंक कितने मिल रहे हैं दशमलव के बाद? 3। तो सबसे पहले हमने बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है 444, फिर यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए और सबसे ज्यादा यहाँ 3 अंक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए। ये देखिए जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए, चाहे पीछे से स्टार्ट करिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बड़ी संख्या लिख दी, उसके बाद दशमलव का ध्यान देके यहाँ पे जितने दशमलव थे उसके बाद हमने 0 लिख दिया। अब आपको यहाँ अगला मिल रहा है 4.44, यानी दशमलव के पहले 4 है। तो अब देखिए जोड़ना कहाँ से है, दशमलव के पहले हमने 4 लिख दिया और दशमलव के बाद 2 4 है, तो दशमलव के बाद 2 4 लिख दिया। अगले वाले में दशमलव के बाद 3 4 है, तो यहाँ दशमलव लिख दिया, 1 2 3 बार 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे 44.4 है, यानी दशमलव के पहले 2 बार 4 है, तो दशमलव के पहले में हमने 2 बार 4 लिख दिया और दशमलव के बाद 1 4 है, तो दशमलव के बाद 1 4 लिख दिया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 0 4 है, तो दशमलव के बाद है तो दशमलव लगाए, दशमलव के बाद 0 4। अब सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 4 4 8 4 12 के 2, 4 4 8 4 12 1 13 12 हो गया, 1 13 4 4 8 1 9। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4। यानी आपका जोड़ने के बाद जो आंसर आया 493.324, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका, आपको बस 2 पॉइंट ध्यान देना है। एक बार फिर बता दें, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक दिख रहे हैं, तो बड़ी संख्या के साथ उतनी बार दशमलव लगाने के बाद उतनी बार 0 लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए लगा दिया। अब दशमलव के पहले वाला अंक दशमलव के पहले लिखिए, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद लिखिए, उसके बाद लास्ट में क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तुम्हारी खुशियों के ठिकाने बहुत होंगे, मगर हमारी बेचैनियों की वजह तुम हो। ये देखिए एक शायरी थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए उसी सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे अब की बार देखिए हम एक बार फिर आपको क्वेश्चन बता दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से सवाल लगाने में। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया हुआ, इसमें बड़ी संख्या लिखिए। बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 441, तो हमने 441 लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने बताया हुआ है कि दशमलव के बाद सबसे बड़ी यानी दशमलव के बाद कितने अंक सबसे ज्यादा कितने अंक मिल रहे हैं किस वाले संख्या में,
तो हम सभी में देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 यानी 4 अंक यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम बड़ी वाली संख्या के साथ 4 जीरो लगा देते हैं, 4 जीरो लगा दिए। अब आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब पहला यहाँ पे लिखा हुआ 4.41, तो दशमलव के पहले 4 है, दशमलव के बाद 4 1 है, तो यहाँ दशमलव के बाद 4 1 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव। 441 हमने पहले ही लिखा हुआ है, दशमलव 4 4 1, दशमलव 4 4 1। फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 0 4 4 1। फिर यहाँ पे दशमलव के पहले 2 बार 4 है, यानी दशमलव के पहले 4 4 और दशमलव के बाद 1। तो आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग गया, 4 4 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 4 4 8, यहाँ पे 4, यानी आपका आंसर जो आएगा 479.995 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए ताकि वे भी एक अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपके एसएससी में, यूपीपी में, नेकपाल में, टेट में, सुपर टेट में, यानी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, यानी जितने भी हुए हैं उसमें लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसका लगाने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 0.0000000841 बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान आपको देना कहाँ पे है, 841 का वर्गमूल आपको क्या दे दिया है, 29 दे दिया है, यानी 841 का वर्गमूल जो होता है इसका बराबर मान क्या दे दिया है, 29 दे दिया है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर 841 लिखा हुआ है, यानी ये वर्गमूल के अंदर है, तो इसका मान आपको दिया है 29, तो इसको हम 29 लिख देते हैं। अब बात आती है दशमलव की, यानी आप दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे और कितने अंक पे नहीं लगाएंगे, तो इसका भी आप बहुत ही आसान तरीका देखिए यहाँ ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर हम दशमलव के बाद देख रहे हैं कि कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंक है। अब दशमलव के बाद अगर देखिए आपके 8 अंक रहेंगे तो जब दशमलव के बाहर यानी रूट के बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद 4 अंक बचेंगे, यानी दशमलव के बाद अगर 6 अंक रहेंगे तो रूट के बाहर 3 बचेंगे, यानी दशमलव के बाद अगर अंदर रूट के अंदर 4 अंक रहेंगे तो उसके बाहर 2 बचेंगे, यानी दशमलव के बाद जितने अंक रूट के अंदर रहेंगे उसका आधा क्या हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 29 लिख दिया है और यहाँ पे दशमलव के बाद 8 अंक मिल रहे हैं, तो इसको हमको 4 अंक में बनाना है। तो 2 अंक हमको तो यहाँ पे मिल गए, लेकिन 2 अंक की जरूरत है, तो आगे यहाँ पे 2 बार क्या लिख देते हैं, 0, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दशमलव, यानी इसका हम कह सकते हैं 0.0029, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें समझने वाली चीज यही है कि दशमलव के बाद अगर रूट के अंदर 8 अंक रहेंगे तो बाहर कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे दशमलव के बाद। अगर दशमलव के बाद 6 अंक रहेंगे तो बाहर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर दशमलव के बाद रूट के अंदर 4 रहेंगे तो बाहर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी जितना यहाँ पे रहेगा उसी का आधा यहाँ पे हो जाएगा। और कभी भी विषम संख्या आपका रूट के अंदर नहीं देगा, यानी 5 7 9 ऐसे अंक नहीं देगा, तो इसको लेके आप परेशान मत होइएगा। आपका क्वेश्चन जो बनाएगा इसी प्रकार बनाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए देखिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन किताब में ढूंढिएगा और खुद से हल करिएगा। आइए देखिए हम इसका तरीका बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में अंडर रूट 40 96 बराबर 64, यानी इतने का वर्गमूल आपको क्या दिया हुआ है, 64, यानी ये रूट के अंदर है, तो जब बाहर निकाले तो इसका मान क्या आ गया, 64। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है, यानी कह रहा बराबर होगा, यानी इसका मान आपको याद करना है। तो हम देखिए इसका आप बहुत आसान तरीका बताएंगे, बस आप इसको ध्यान से देखिए।
इतने का मान आपको कितना दिया हुआ है 64, तो रूट के अंदर तो इतना ही आपको दिख रहा है, नहीं 40 96 अगर हम दशमलव हटा दे रहे हैं तो हमने यहाँ दशमलव हटाया तो 40 96 दिखा, तो इतने का मान हम पहले 64 लिख देते हैं, 64 लिख दिया। अब हमने आपको बताया कि अगर रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे तो रूट के बाहर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इतने का मान आपका 64 था तो हमने 64 लिख दिया। लेकिन जब दशमलव लगाने की बारी आई तो यहाँ 2 था तो हमने पीछे से 1 अंक के बाद क्या लगा दिया, दशमलव, इतने का हो गया। फिर यहाँ आपको दिख रहा है 40 96, यानी रूट के अंदर आप दशमलव का ध्यान अभी मत दीजिए, क्योंकि दशमलव का अगर ध्यान देंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगी। आप लास्ट में दशमलव का ध्यान दीजिए। इतने का मान 64 दिया तो इतना हम लिख दिया 64। अब दशमलव के बाद 4 अंक मिल रहे हैं, तो जब बाहर निकलेगा तो 2 अंक, यानी इसका आधा हो जाएगा, तो पीछे से 2 अंक के बाद क्या लगा दिया, दशमलव, फिर प्लस। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 40 96, आप जीरो उरो का ध्यान ना दीजिए, क्योंकि दशमलव जीरो का कोई मतलब आगे नहीं होता, बस दशमलव को यानी बराबर करने के लिए उसको लगाते हैं। अब 40 96 दिखा तो इतने का मान हमने 64 लिख दिया। लेकिन दशमलव के बाद अगर हम गिन रहे हैं तो कितनी संख्या मिल रही है, 2 2 4 2 6। लेकिन अब जब दशमलव के बाहर आएगी तो इसका आधा यानी 3, आपको 3 संख्या के पहले क्या लगाना होगा, दशमलव। लेकिन यहाँ आपको कितनी मिल रही है, 2, तो आपको थोड़ा परेशानी हो रही होगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 2 है तो 1 बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, 0, उसके पहले क्या लगा दीजिए, दशमलव, फिर प्लस। 40 96 दिया हुआ है तो इतने का मान तो हमने 64 लिख दिया। लेकिन अब दशमलव की बारी आई तो दशमलव के बाद कितने अंक मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 मिल रहे हैं यहाँ, लेकिन हमको 2 ही मिल रहा है, तो 2 और लाने के लिए क्या कर दीजिए, आगे 2 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव, यानी दशमलव के बाद कितने अंक बन गए, 4। अब आपको सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तरीका हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या लिखिए, बड़ी संख्या क्या मिल रही है, दशमलव 6 4। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें मिल रहे हैं, तो दशमलव के बाद सबसे ज्यादा यहाँ अंक मिल रहे हैं कितने, 4। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो इसको 4 अंक बनाने के लिए 3 बार और 0 बढ़ा दीजिए। अब दशमलव के बाद 4 अंक बन गए, 1 2 3 4। अब सभी को आपस में जोड़ दीजिए, तो दशमलव के बाद 6 4, तो यहाँ दशमलव के बाद 6 4, दशमलव के बाद 0 6 4। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 0 0 6 4, सभी को जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 4 6 4 10 के 0 6 4 10 1 11 6 4 10 1 11। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 1 7, यानी आपका जो आंसर आएगा 7.114। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.11, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी तरीका हम बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए वो भी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो वो भी एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और कंपटीशन की तैयारी अच्छे तरीके से वो भी कर सके। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ देखिए हम ये सेशन आज का समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो इसको आप पढ़िए और घर पर खुद से किताब से सॉल्व करिए। आप अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बराबर संभावना बनी रहती है एग्जाम में आने की। ये क्वेश्चन ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए नेपाल का इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो बढ़िया से आप घर पे बैठ के पढ़ाई करिए और कंपटीशन को बीट करिए। धन्यवाद।